जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? तो जी, मेरा जो चैनल है ना वो डेली व्लॉग्स का है और डेली मैं अपना रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं एज़ अ हाउसवाइफ़ आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि मैं अपने दिन को कैसे मैनेज करती हूँ। तो चलिए, दिन की शुरुआत सुबह-सुबह 6 बजे से हो गई है। मैं सबसे पहले तो मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेती हूँ। उसके बाद कामकाज में लग जाती हूँ, जैसे कि बच्चों को स्कूल भेजना है तो उसी के पर्पज़ पे सारा काम होता है सुबह-सुबह का। जैसे कि ना रात को मैंने ना थोड़े से कपड़े धोए थे, वो मैं सुखाना भूल गई थी, मैं लेट गई थी, थक गई थी ना बहुत ज़्यादा। पिछले व्लॉग में देख लेना कि मैं इतना क्यों थक गई थी। तो बस यहाँ पर जो कपड़े थे वो स्कूल के बच्चों के वो मैंने लिए, मुझे प्रेस करने हैं और उससे पहले मैंने थोड़े से कपड़े सुखाए भी थे। उसके बाद है ना मैं आ गई थी बच्चों का लंच बॉक्स बनाने के लिए। प्रेस फटाफट हो जाती है, कई बार मैं रात को भी कर देती हूँ, लेकिन आजकल टाइम ही नहीं मिल पा रहा है त्योहारों की वजह से, इसलिए धोती भी लेट हूँ और प्रेस भी सुबह लेट ही करती हूँ। आज है अहोई माता का व्रत। होई माता का जो व्रत होता है वो सभी लोग नहीं करते हैं, जिनके यहाँ पर होता है ना सिर्फ वही करते हैं। तो यहाँ पर आज तो मेरा व्रत है, तो मैंने सोच रही थी मैं बच्चों को क्या दूँ। आज बच्चों का व्रत है, यानी कि होई माता का जो व्रत होता है ना वो बच्चों का व्रत होता है। बच्चों के लिए रखा जाता है, जिसकी भी संतान होती है, और जिसकी नहीं होती तो वो ये रख कर अपनी संतान भी प्राप्त कर सकता है। तो आज मेरे बच्चों को है ना मेरे फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है, तो बस झटपट मैंने ना बच्चों के लिए बना दिए थे फ्रेंच फ्राइज़। दोनों को ही बहुत पसंद है, तो आज बच्चों का दिन है ना, बच्चों के लिए टेस्टी टेस्टी पकवान बनाते रहेंगे। तो कैसा लगे आपको लंच बॉक्स रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर यहाँ पे दोनों बच्चे खुद से ही रेडी हो जाते हैं, बट थोड़ी थोड़ी हेल्प मुझे करनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर रियांश को सिर्फ़ है ना बेल्ट पहनानी पड़ती है, उसमें भी उसके नखरे रहते हैं, जल्दी पहनाओ, ये करो, वो करो। बच्चों का ऐसे ही होता है। पीहू और दोनों बच्चे स्कूल चले गए थे। का जो दिन है ना वो बहुत ही लॉन्ग लगता है। जैसे कोई व्रत वगैरह होता है ना तो उस दिन है ना जो दिन होता है वो बहुत लंबा लगता है। तो मैं अपने टाइम को कैसे पास करूँगी ना, आज दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए मैंने यहाँ पर है ना सफाई कर दी है। जो मेरे को बच्चों की ना 2 ड्रेस होती है, तो एक ड्रेस मैंने तय करके रख दी, उसको कल प्रेस करेंगे। और फटाफट बेड को झाड़ा। ये बच्चों वाला रूम है, तो यहाँ पे भी बेड को झाड़ दिया था। देखिए कितना सुंदर लग रहा है रूम। उसके बाद मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम की तो हालत बहुत ही ख़राब हो रखी है। सर दर्द हो रहा था मेरा, क्योंकि है ना बच्चे कल रात को यहाँ पे मूवी देख रहे थे। मूवी कौन सी देख रहे थे? सिंघम देख रहे थे, पता नहीं सूर्यवंशी देख रहे थे। इन सब का ही पार्ट है, क्योंकि सिंघम अगेन आ रही है दोबारा, 5वीं सिंघम आ रही है, बताओ। तो बच्चों को शौक चढ़ रहा था मूवी देखने का, तो वही देख रहे थे। तो सारे बच्चे जब ऊपर बैठते हैं ना तो सारा तो आपको पता है गंदा हो ही जाता है। बच्चे कैसे बैठते हैं, फिर खाते पीते हैं, तो वही सब हो गया था। फिर मेरे को तो नींद आ रही थी, मैं कल लेट गई थी, इसीलिए ये मैसे हो गया। नहीं तो ज़्यादातर जो सारा काम है ना वो मैं रात को ही कर देती हूँ, लेकिन बच्चों को मैं मना नहीं करती हूँ, कोई बात नहीं, गंदा कर लो, अभी बच्चे छोटे हैं। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना घर साफ़ ही रहेगा हमेशा। तो चलिए, यहाँ पे आज मेरा व्रत है तो मैंने ना फटाफट वाली सफाई करी है, और दिवाली की सफाई करनी भी बाकी है। देखो शूज़ रैक बना है, लेकिन शू रैक में शू नहीं होते हैं, तो सारी जो चप्पलें जूते थे वो मैंने शू रैक में रखे, और फटाफट बरामदे में भी झाड़ू लगा दी थी। सारा मतलब काम मैं सोच रही थी निपटाती चली जाऊँ, क्योंकि फिर मेरा व्रत है, फिर मेरे से ज़्यादा काम नहीं होता है। और ये देखो रात को जो कपड़े सुखाए थे ना ये रह गए थे तह लगाने, तो टॉवल वगैरह मैंने अंदर रख दिए थे, बाकी जो थे ना वो सब मैं तह लगा के अंदर आ गई थी। और फिर उसके बाद आया था अमेज़ोन से ऑर्डर। अमेज़ोन से मैंने मंगाया था पीहू के पापा के लिए कुर्ता। ओ माय गॉड, कितना सुंदर आया है ना। अब मैं पीहू के पापा को सरप्राइज़ करूँगी, जी बहुत ही राधे सुंदर राधे। है। मैं यहाँ पर है ना देखते नहा हैं उनको चुकी कैसा हूँ, लगेगा। और अब तैयार करेंगे हम प्यारे लड्डू गोपाल जी को। तो उनका श्रृंगार का सामान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी है ड्रेस पीली, तो हम येलो कलर का ही निकालेंगे नेकलेस, मैचिंग मैचिंग पहना देंगे ना। और येलो कलर का ही मोरपंख, और कड़े कड़े थोड़े मल्टी कलर के पहनाएंगे, क्योंकि मेरे पास येलो है नहीं, ठीक है। और बांसुरी भी मल्टी कलर की ही ले लेते हैं, क्योंकि वो मैच करेगी। और क्या रहता है, कड़े हो गए, नेकलेस, बांसुरी, हाँ।
तुलसी माला, तुलसी की माला कहाँ गई? यहीं रखी हुई है। देखिए प्यारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। ये भी तो हमारे लल्ला है, इनके लिए भी बच्चों वाला व्रत है, तो ये भी तो छोटे से बच्चे हैं, प्यारे से क्यूट से। उसके बाद ना मैंने लड्डू गोपाल जी को तैयार करने के बाद चौकी लगाने के लिए सोचा। और अभी क्या है ना, इससे पहले करवा चौथ था तो सारा सामान ना मैं इस तरीके से ना पॉलीथीन मतलब रैप करके रख देती थी कि ताकि मुझे ना बाद में ढूंढने ना पड़े और सामान मिल जाए। और ये पीछे जो चुनरी लगी है ना, ये भी मैंने हटवाई नहीं थी क्योंकि मेरे को ना पता था कि करवा चौथ हो ही है। उसके बाद अभी दिवाली की सफाई होगी ना, तो मैं ये चुनरी हटवा दूँगी। तो यहाँ पे करवा चौथ माता का भी मेरे पास तस्वीर रखी हुई है, प्रतिमा, और होई माता की भी। तो इतने मैंने ये लगाया। उसके बाद है ना, पीयू के पापा फूल वगैरह नहीं लाए थे तो मैंने वहीं पे ना चौकी रोक दी और बच्चों के लिए खाना बनाया। आज वीरवार था ना, तो मैंने कढ़ी बनाई थी, सूखे आलू बनाए थे बच्चों के लिए। कढ़ी चावल नहीं बनाया आज मैंने, वही मैं थोड़ी थकी हुई थी। और बच्चों को खाना देने के बाद मैं फटाफट तैयार हो गई क्योंकि बच्चों को ना ट्यूशन जाना था। बच्चों ने ना टीवी इतना तेज़ चला रखा है ना, और इसलिए मैं दिखा नहीं पाई। ये देखिए आज का जो आउटफिट है ना, वो मेरा ये वाला है। ये मेरी मम्मी ने सूट सिला है, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसका जो कलर है ना, ओ माय गॉड, प्याजी पिंक कलर है इसका और बहुत ही अल्टीमेट सूट लग रहा था। और त्योहारों पे मैं ना ये जो देखो साल भर के कितने त्यौहार होते हैं, तो उस पे मैं नए कपड़े ज़रूर पहनती हूँ। ये मैंने रीत बना रखी है, ये रीत सबको बनानी चाहिए। देखो हम लोग अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं इतना प्रॉपर तरीके से कुछ नहीं करते हैं, तो मैं तो करवा चौथ, होली, दिवाली और रक्षाबंधन मतलब सब पे नए कपड़े ज़रूर पहनती हूँ। फिर ना बच्चों को ट्यूशन जाना था तो मैंने कहा नहीं। को सातों बहू ने अपनी एक लौती ननद के साथ जंगल में जाकर खादन में मिट्टी खोदने थी। वहाँ पर स्याऊ की माद थी। मिट्टी खोदने पर ननद के तुम में से कोई अपनी कोख बनवा लो। सभी भाभीयों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैंने अपनी कोख नहीं बनवाई तो साऊ जी नाराज होगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वे 7 दिन होकर मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा। पर बस अहोई माता की हमने कथा सुन ली थी। फिर बच्चे ना ट्यूशन चले गए थे, उनको ट्यूशन जाना था। फिर यहाँ पर मैंने अर्घ दिया था, जो कि मैं हमने गेहूं के दाने सुनते हुए अपने हाथ में रखते हैं, उसी को मैंने अर्घ दिया था। और इसमें ना मैंने पौधे में पानी डाला था, कहते हैं पैरों में नहीं आना चाहिए अर्घ दिया हुआ। वैसे तो छत पे कोई आता नहीं है। वाओ कितना सुंदर लग रहा है ना मेरा सूट धूप में, बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसका कलर बहुत प्यारा है। तो यहाँ पे मैंने सूरज देवता को अर्घ दिया, बच्चों के लिए प्रार्थना करी सूरज देवता से कि बच्चों को बनाए रखे, उनकी उम्र लंबी करे, उनको पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट बनाए और उनका जो भविष्य है ना वो उज्जवल करे, मतलब उनको आने वाले कोई भी दिक्कत ना हो। ये देखिए मैं आ गई थी इसके बाद शॉपिंग करने। खुल गया क्या? ये ढीला ढीला तो लग रहा है। नहीं बताओ, होली वाले दिन हमारा वो खरीदा जा रहा है। होली वाले दिन हमने दीदी के लिए सूट खरीदा है। देख लो कितना लेट चलते हैं। सही है, होली वाले दिन घूमना भी हो गया। जी देखा आपने, मतलब होली का व्रत है लेकिन मेरी जो शॉपिंग है ना वो ऐसी ही चलती रहती है। सभी के साथ ऐसा होता है। एक्चुअली पीयू की बुआ के लिए हमें कोई सूट पसंद नहीं आ रहा था, फिर पीयू के पापा ने कहा चल के देख लेते हैं, कोई समझ आएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन हमें एक सूट बहुत पसंद आया। हमने 2-4 नहीं 5-6 दुकानें देखी, लेकिन हमें वो सूट बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, तो इसीलिए ना हमने वो रेड कलर का सूट लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। फिर मैंने आते ही ना फटाफट खाने की तैयारी करी। एक तरफ मैंने आलू उबलने के लिए रखे और दूसरी तरफ मैंने हलवा बनाने के लिए रखा। और आज तो इलायची ही ख़त्म हो गई जब मैं हलवा बनाने जा रही थी। तो यहाँ पे मैंने इलायची ली। इलायची जितनी क्वांटिटी में है उसका डबल आप चीनी डाल दो और उसको पीस लो। इस तरीके से ना इलायची का पाउडर बन जाता है और आप इसको स्टोर करके रख लो। इतना ईजी रहता है ना इलायची डालना। उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी बॉईल कर लिया था हलवे में डालने के लिए, चीनी वाला पानी। चीनी में कोई ना कोई गंदगी ना हो तो इसलिए मैंने छान के डाला था। वैसे होती ही नहीं है लेकिन मैं छान के ही डालती हूँ। तो यहाँ पे ये जो हलवा है ना, अभी पानी बहुत ज़्यादा लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पक जाएगा तो आप लोग इसको
देखना अभी थोड़ी देर में। फिर क्या था, फिर इतने हलवा मैंने मंदी गैस पे रख दिया था कि धीरे धीरे बनता रहे। फिर यहाँ पर मैंने आलू जो थे ना उनको मैश कर लिया था, उसमें नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्च, काला नमक और थोड़ा सा हींग, और इस तरीके से मैंने आलू की कचौड़ियों की पिट्ठी बना के तैयार करी। आज मैं बना रही हूँ आलू की कचौड़ी, बहुत टेस्टी लगती है और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने ना आलू की कचौड़ी बनाई है। अब बच्चों को इतनी पसंद है कि बच्चों ने बोला कि मम्मी हम तो स्कूल भी यही लेके जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, तुम स्कूल भी यही ले जाना। तो यहाँ पे इस तरीके से ना मैंने पिट्ठी को ले लिया था और आटे के थोड़ा सा बेल लेने हैं। इस वाले जो कचौड़ी का जो आटा होता है ना, इस आटे को ना आपको हल्का सा ढीला रखना है, जैसे आप रोटी का आटा होता है ना, उससे हल्का सा ढीला रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर कचौड़ी जो है थोड़ी सी मेरी बड़ी बन जाती है, बट काफ़ी टेस्टी लगती है ये कचौड़ियाँ। गरम गरम तो ये कचौड़ियाँ बहुत ही स्वाद लगती है, लेकिन शर्त है कि इसमें तेल ना भरे। तेल भर जाता है ना तो मज़ा नहीं आता। तो इस तरीके से ना चिमटे से भी मैं तेल को झाड़ती रहती हूँ, ताकि जो ज़्यादा तेल है ना वो ना झड़े। तो इसलिए ना हमारे यहाँ पे त्योहारों में कढ़ाई ज़रूर चढ़ाई जाती है। तो मीठे मीठे में मैंने हलवा बना दिया था और कचौड़ियाँ बनाई थी मैंने भोग लगाने के लिए, दोनों चीज़ें। तो हमारे यहाँ पे ना अर्घ देते हैं ना जब, तो इसी तरीके से देते हैं। तो इन्हीं का मैं भोग लगाऊंगी, कचौड़ी और हलवे का। तो ये देखिए रेड कलर का सूट पीहू की बुआ के लिए, और मैंने यहाँ पे इयररिंग्स रख दिए थे, और मैं कड़े भी लाई थी। और मतलब पता नहीं था, कड़े मैं पहले लेकर आई थी रेड कलर के, और पता नहीं था कि रेड कलर का ही सूट आएगा। इयररिंग्स भी बहुत सुंदर है। और यहाँ पर मैंने मतलब सगन भी रख दिया है इस तरीके से, और बहुत सुंदर सूट है। मैं ना आपको दीदी, मैं जाऊँगी ना नीचे तो खोल के दिखाऊँगी। अब क्या करूँगी ना, मैं भोग लगाऊँगी माता रानी को, होई माता को। उसके बाद है ना जो हम जिससे भोग लगाते हैं वो उसी का हम अर्घ देते हैं, यानी कि जो साऊ माता होती है ना उनको भोग, मतलब हम इसी तरीके से पूजा करते हैं। आप लोग कैसे करते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद ना मैं ना सारी जो बायना बोलते हैं हमारे में, उसको मिनसूंगी। मिनसना मतलब पूजा करना होता है, उसको मिनसूंगी। और जो ये मैंने भोग बनाया है इसको भी मिनस दूँगी। मिनसना पूजा का ही एक पॉइंट होता है। और ये देखिए इस तरीके से 3 बार मिनस कर हाथ जोड़ लेना है, और भगवान माता रानी से प्रार्थना करनी है बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी उम्र लंबी हो, उनका भविष्य उज्जवल हो, वो पढ़ाई में हमेशा तेज रहे, आगे आने वाली लाइफ में उनका सब कुछ अच्छा रहे। तो बस यहाँ पे मैंने दोपहर में ना मैं पीलिया बोलते हैं हमारी इस चुन्नी को, जब बेटा होता है ना तब उड़ाई जाती है, तो ये ज़रूर लेते हैं। तो मैं भूल गई थी, फिर मैंने अभी शाम को याद आई ना तो मैंने ले ली थी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पर पूजा करने की तैयारी करी। जहाँ पर हमें पूजा करनी है ना, पहले हमें उसे धो लेना है, यानी कि पूजना है उस जगह को। तो यहाँ पे मैंने जगह को धो लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे, आज हल्दी से सतिया बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने हल्दी से सतिया बनाया। सतिये के ऊपर मैंने दिया रखा, दिए को जलाया, और फिर आज है ना तारों की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे तारे हम दिख ही नहीं रहा था पहले मुझे, फिर मैंने पीहू से कहा तू ऐसा कर, मेरा चश्मा लेकर आ, उसके बाद मुझे दिखेंगे तारे। और आज पीहू रियांश ने तो मुझे बहुत ही तंग करा। अभी देखना, पहले मैंने तारों की पूजा करी, पहले मैंने तारों को दिए से पूजा करी, उसके बाद भोग लगाया, अर्घ दिया तारों को, फूलों से भी इस तरीके से पूजा करती हूँ भाई मैं तो। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग कैसे करते हो, और कोई गलती हो तो ज़रूर बताना ताकि मुझे पता चल सके। तो मुझे यहाँ से तारे नहीं दिख रहे थे, तो मैं इस साइड गई और देखो मैंने चश्मा भी लगा रखा था। तारे देख के ही अर्घ देना था, तो मुझे तो दिख नहीं रहा था। एक तारा दिखा बड़ी मुश्किल से, और हमारे यहाँ पे आप देख ही सकते हो दिल्ली में कितना पोल्यूशन है कि एक ही तारा दिख रहा है। नहीं तो पहले तो गाँव में ना इतने सारे तारे दिखते थे, मैं क्या ही बताऊँ। चलिए यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है। उसके बाद अब मैं करूँगी पीहू रियांश की पूजा। यहाँ पे ना पीहू और रियांश बोल रहे थे मम्मी जैसे आप पापा की पूजा करती हो ना ऐसे ही हमारी पूजा करो। मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों को अच्छा लगता है ना ऐसे अपनी पूजा कराना। ये देखो कह रहा मम्मी दिए, पहले मेरा दिए वाला पूजा करो, फिर मेरे को तिलक लगाओ। तिलक लगवाते हुए तो बहुत ही मना कर रहा था, कह रहा मैं येलो वाला टीका नहीं लगवाऊंगा। मैंने कहा नहीं बेटा आज के दिन येलो ही लगवाते हैं, तू लगवा ले। देखो कैसे मना कर रहा है, लेकिन मैंने उसको पकड़ा कर मतलब लगा ही दिया था तिलक। और उसके बाद है ना रियांश ने वीडियो बनाई है
पीहू को जब मैं पूजा कर रही हूँ, देखना आप कितनी मस्ती कर रहा है रियांश। फिर रियांश ने मेरे पैर छुए। हाँ बढ़िया बन रही है। पीछे पीछे रात समुंदर चाहे पीछे। हम तो गले मिले। ऐसा थोड़ी ना होता है, पैर जू मम्मी दे। ये लड़की है ना। अच्छा तो नमस्ते तो अच्छा छोड़। बात आज कैसा लग रहा है? आसमान कैसा लग रहा है? वो पहाड़ी वो रे तो वो पहाड़ कैसा लग रहा है? वो दे तो ऊपर दे तो ऊपर पहाड़ है, मच्छर है। इसके बाद मैं नीचे आ गई थी पीहू की बुआ को बायना देने के लिए। और पीहू की बुआ को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया सूट, क्योंकि उनका ना रेड कलर का सूट लेने का बहुत मन था, तो वो कह रही थी मेरे को रेड कलर का ही चाहिए। और मैंने कहा चलो ठीक है, उनको पसंद आना चाहिए, जब हम किसी को चीज़ दें तो उनको पसंद आना चाहिए। तो मैंने खोल के भी दिखाया था सूट, बहुत सुंदर लग रहा था। मैं आपको बोलूँगी दीदी एक वीडियो बना लो सूट की, फिर दिखाना। यहाँ पर फिर मैं आ गई थी ऊपर, और मेरी आँखों में ना जैसे चश्मा नहीं लगाती तो दिक्कत होती है, तो इससे पहले तो मैंने लेंस लगा रखे थे, फिर मैंने लेंस उतार दिए, क्योंकि गैस के आगे है ना लेंस लगा के काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को पूरी दी। मैंने खुद मतलब मुझे भूख तो बहुत लग रही थी, लेकिन मैंने भी बच्चे बोलने लगे कि नहीं मम्मी पहले हमें भी दो ना, हमारा बहुत मन कर रहा है खाने का। तो मैंने कहा कोई बात नहीं तुम खा लो। फिर मैंने बच्चों को दिया, पहले कितनी पूरी खाएंगे, दो दो चार चार, उसके बाद फिर मैं खा लूँगी। तो मैंने कहा नहीं तुम खा लो फिर मैं खाऊँगी। तो यहाँ पे बस दोनों बच्चों को खाना दे दिया था। उसके बाद मैं अपना खाना लेके बैठ गई थी। तो चलिए दिखाती हूँ आज की थाली, टेस्टी टेस्टी। तो ये देखिए ये है हलवा, जो कि मैंने खूब ड्राई फ्रूट डाल के बनाया था। आलू टमाटर की सब्ज़ी पीहू की बुआ ने बनाई थी, मैंने इसलिए नहीं बनाई थी। मैंने सिर्फ कचौड़ियाँ बनाई थी आलू की। ओए होए कितनी स्वाद लग रही है ना आलू की कचौड़ियाँ, और पूरी से भी ये सब्ज़ी से काफ़ी अच्छी लग रही थी। सादी पूरी भी बनाई थी हलवा खाने के लिए। जो आज मैंने पहना है कितना प्यारा लग रहा है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना। रियल में तो ना ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत 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 ही ज़्यादा तो इसका दुपट्टा भी बहुत सुंदर है। फिलहाल मैंने बहुत सारी रील्स बना ली है, बहुत सारी वीडियोस बना ली है, और मेरा जो व्रत है वो भी हो गया है पूरा। अब मैं करने जा रही हूँ कपड़े चेंज, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है और गंदा भी बहुत हो रहा है घर। तो मेरे को सफाई भी करनी है, पूरा घर को टिच करना है। और मैं अपने आप को लेके जा रही हूँ। इसका जो प्लाजो है ना वो पहले मुझे पसंद नहीं आया था, बट अब मुझे बहुत पसंद आया है और बहुत ही सुंदर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। और सूट भी मुझे इतना खास पसंद था नहीं, बट नहीं था मतलब पीयू के पापा के पसंद का है। मुझे लाइट कलर बहुत कम पसंद आते हैं, बट ये अच्छा लगा। और मैं इसमें पतली लग रही थी ना, इसलिए ये मुझे बहुत पसंद आया। तो आप लोग बताना आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और तो जी ये देखिए ये है हमारा असली रूप, जैसे हम घर में रहते हैं, और वो था हमारा सजा हुआ रूप, जैसे कि सुंदर वाला रूप। तो ये बैंगल्स भी रह गई थी, बाकी सब तो मैंने संभाल कर रख दिया है। और सूट मैंने अभी सूखने के लिए रखा है, क्योंकि पसीने वगैरह से भी सूट ख़राब हो जाते हैं, तो उसको तय करके एकदम नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे चूड़ियाँ भी मैंने तो हारों पे अगर आप चीज़ें संभाल के नहीं रखोगे ना, तो ऐसे ही वो बिखरी रहेंगी और संभली नहीं रहेंगी। एटलीस्ट उसको उसकी जगह पे तो रख ही देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर चूड़ियाँ भी जगह पे रख दी और बाकी जो सामान था वो भी रख दिया है। अब ये वाले कड़े रह गए हैं, इसको भी रख देती हूँ। और अभी तो कमरा साफ़ है, लेकिन अभी देखते हैं फिर आके। चलो बाहर चलते हैं। देख रहे हो ना आप किचन की हालत, ओए होए 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 होए। तो फटाफट मैं कर देती हूँ इस किचन को क्लीन। जी यहाँ पर देखा मेरा ना बता नहीं सकती, मैं इतनी थक गई थी ना बहुत ज़्यादा, लेकिन जो सारा काम था वो भी करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने भी ना रोबोट की तरह ऐसे काम कर दिया। ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा स्पीड से है, तो मैंने वीडियो देखो आज मेरी 20 मिनट की हो गई है, तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया था, लेकिन आप लोग वीडियो को बहुत प्यार देना। तो यहाँ पे ना मैंने साबुन से धोई गैस को, क्योंकि ना गैस बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि हम लोग ऑयली खाना बनाते हैं ना, इसीलिए। तो सारी गैस वगैरह साफ़ करके बर्तन वगैरह वॉश करके मैं अंदर जा ही रही थी कि पीयू के पापा आ गए और उन्होंने बोला कि मुझे भी खाना दे दो। तो फिर मैंने उनको भी खाना दिया। और जब पीयू के पापा के लिए बनाई ना मैंने पूरियाँ, तो एक एक पूरी जो है ना वो फूली फूली पूरियाँ बन रही थी। आप देखना कितनी
बढ़िया पूरी बन रही थी मेरी। आलू की कचौड़ियाँ भी जो ना, तो हम जो लेडीज़ होती है उनका यही मतलब मैं यही काम मतलब कितनी सारी जिम्मेदारियाँ होती है, उन सब जिम्मेदारियों को हंस के ही हम लोग, मैं तो हंस के पूरा करती हूँ। अगर मैं यहाँ पर गुस्से में वैसे करूँगी तो फिर मेरा मन नहीं लगेगा किसी भी काम में। तो बस रात के बज चुका है 1। जी हाँ, जब त्योहार वगैरह होते हैं ना, है ना, इतना टाइम हो ही जाता है। तो बस अब मेरा ना ऐसा मन कर रहा था कि मैं किसी तरह ना सो जाऊँ, मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। फिर मैंने किचन का वैसे तो देखो मैंने साफ़ कर दी थी, लेकिन जहाँ पे मैंने खाना वगैरह बनाया वहाँ से साफ़ करी, जो सारा फ्रिज में लगाने का सामान था फ्रिज में लगाया। तो ये था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे।